नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोजगार मेले में सरकारी विभागों में नई भर्तियों के लिए 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। अहमदाबाद विमान हादसे की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट जारी। दुर्घटना का कारण उड़ान भरने के तुरंत बाद विमान के दोनों इंजन में ईंधन आपूर्ति बंद होना बताया गया। प्रदेश में चल रहे मतदाता सूची विशेष सघन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत आज और कल मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर का आयोजन। और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने राजगीर हॉकी मैदान को मानकों के आधार पर खरा घोषित किया। 3 साल के लिए मैच आयोजन की दी अनुमति। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में चयनित 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। यह कार्यक्रम सरकार के रोजगार मेला अभियान का हिस्सा है। 16वां रोजगार मेला देश भर के 47 स्थलों पर आयोजित किया जाएगा। ये नियुक्तियां केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में हो रही हैं। देश भर से चुने गए नए कर्मचारी रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, डाक विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, श्रम और रोजगार मंत्रालय सहित अन्य विभागों और मंत्रालयों में शामिल होंगे। रोजगार मेला रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक पहल है। रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी के लिए सार्थक अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। देश भर में रोजगार मेलों के माध्यम से अब तक 10 लाख से अधिक नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो AAIB ने पिछले महीने अहमदाबाद में हुई एयर इंडिया विमान दुर्घटना के संबंध में 15 पन्नों की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट कल जारी कर दी। इस दुर्घटना में 260 लोगों की मौत हो गई थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि घटनाक्रम और एयर इंडिया के बोइंग 787 विमान AI-171 की इंजन की स्थिति की जांच की गई। एक रिपोर्ट। जांच एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि उड़ान भरने के कुछ सेकंड में ही विमान के दोनों इंजन के ईंधन नियंत्रण से संबंधित स्विच 1 सेकंड के अंतराल पर ही रन से कट ऑफ में बदल गए, जिसके कारण ये भीषण दुर्घटना हुई। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के अनुसार एक पायलट को कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर पर दूसरे पायलट से ये कहते हुए सुना गया कि उसने ईंधन आपूर्ति प्रणाली क्यों बंद कर दी थी। इसके जवाब में पायलट ने कहा कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया था। जांच एजेंसी ने कहा कि ईंधन नियंत्रण से संबंधित स्विच को बाद में ऑन किया गया, लेकिन एक इंजन में आई खराबी को दूर नहीं किया जा सका। जांच एजेंसी ने कहा है कि सभी हितधारकों से मांगे गए अतिरिक्त साक्ष्यों की जांच की जाएगी। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि मतदाता विशेष सघन पुनरीक्षण प्रक्रिया अभियान के दूसरे चरण में बूथ लेवल अधिकारी BLO मतदाताओं से गणना फॉर्म एकत्र करने के लिए 20 जुलाई से फिर घर घर जाएंगे। आयोग के अनुसार आज और कल मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जहां मतदाता अपने गणना फॉर्म को जमा कर सकते हैं। इसके बाद मतदाता 25 जुलाई तक भी फॉर्म जमा कर सकेंगे। आयोग के अनुसार 1 अगस्त को प्रारूप का प्रकाशन होगा। इसके बाद दावा आपत्ति लेने का काम शुरू होगा। वहीं 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले नए मतदाता और जिनका नाम प्रारूप में नहीं है, वे अपना नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए 1 अगस्त से 1 सितंबर के बीच आवेदन दे सकते हैं। आवेदनों और दस्तावेजों की जांच के बाद 30 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। इसी सूची के आधार पर बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान करने की अनुमति मिलेगी। प्रदेश में जारी मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान अब तक लगभग 7 करोड़ 90 लाख मतदाताओं में से 74% से अधिक लोगों ने अपने गणना फॉर्म जमा कर दिए हैं। एक रिपोर्ट।
बिहार में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण अभियान का कार्य तेज गति से चल रहा है। अब गणना प्रपत्र जमा करने का 2 सप्ताह से भी कम समय बच गया है। 74% से अधिक लोगों के गणना प्रपत्र जमा हो चुके हैं। शहरी क्षेत्र में पुनरीक्षण अभियान में तेजी लाने के लिए पटना सहित नगर निगम के आयुक्तों को पहली बार सहायक जिला निर्वाचन पदाधिकारी का दर्जा दिया गया है। निर्वाचन आयोग के अनुसार राज्य में हर 4 में से 3 मतदाता का गणना प्रपत्र जमा हो चुका है। 1 लाख से अधिक BLO इस अभियान में लगे हैं। वहीं राजनीतिक दलों की भी सक्रिय भागीदारी देखने को मिल रही है। विभिन्न राजनीतिक दलों ने 1.5 लाख से अधिक बूथ लेवल एजेंट लगाए हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा शुरू किए गए ECI नेट एप्लीकेशन के कारण विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में तेजी आई है। बुजुर्ग, दिव्यांग और बीमार मतदाताओं की सहायता के लिए इस पूरे अभियान में 4 लाख से अधिक वॉलंटियर्स लगाए गए हैं। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि राज्य में हर साल आने वाली बाढ़ की विभीषिका से मुक्ति के लिए व्यापक गाद प्रबंधन नीति जल्द तैयार की जाएगी। पटना में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि रांची में आयोजित पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक के दौरान यह निष्कर्ष निकाला गया कि गाद को हटाए बिना बाढ़ की समस्या का समाधान संभव नहीं है। गंगा नदी में कोसी, कमला, बागमती, गंडक आदि नदियों से आने वाली गाद के कारण बिहार को हर साल बाढ़ की विभीषिका झेलनी पड़ती है। गाद के कारण नदियों के जल वहन क्षमता में लगातार कमी आ रही है। प्रदेश में अब निजी कंपनियां अपने सामाजिक सरोकार दायित्व के तहत जन कल्याणकारी योजनाओं में राशि खर्च कर सकेंगी। इसके लिए वित्त विभाग की ओर से बिहार राज्य कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR नीति 2025 से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गई है। इससे पहले राज्य कैबिनेट की बैठक में इस नीति को मंजूरी दी गई थी। वित्त विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर ने पटना में संवाददाता सम्मेलन में बताया कि CSR सोसाइटी का गठन कर दिया गया है। इसका निबंधन भी जल्द करा लिया जाएगा। राज्य की सभी ग्राम पंचायतों के RTPS केंद्रों पर अब लोगों को 65 प्रकार की सेवाएं मिलेंगी। सामान्य प्रशासन विभाग के अनुसार नई सेवाओं में कृषि, खाद्य उपभोक्ता संरक्षण, परिवहन, योजना विकास, राजस्व और भूमि सुधार, शिक्षा तथा समाज कल्याण विभाग से जुड़ी सेवाएं शामिल की गई हैं। इसके पूर्व इन केंद्रों पर लोगों को 20 प्रकार की ही सेवाएं मिल रही थीं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे X हैंडल AIR_News_ पर जा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने राजगीर के हॉकी मैदान को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर खरा घोषित किया है। महासंघ ने हॉकी मैदान को 3 साल के लिए गुणवत्ता प्रमाण पत्र प्रदान किया। ये प्रमाण पत्र 10 जून 2028 तक मान्य होगा। प्रमाण पत्र मिलने के साथ ही इस मैदान पर सभी स्तर के अंतर्राष्ट्रीय मैचों का आयोजन किया जा सकेगा। जमुई में खेली जा रही जूनियर स्टेट फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल में कल पश्चिम चंपारण और खगड़िया की टीमों के बीच मुकाबला होगा। सेमीफाइनल में खगड़िया ने रोहतास को 0 के मुकाबले 2 और पश्चिम चंपारण ने मुंगेर को 1 के मुकाबले 5 गोल से पराजित कर फाइनल में जगह बनाई है। सहकारिता मंत्री सह कैमूर जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने 20 सूत्री कार्यक्रम की समीक्षा बैठक के दौरान जिले में संचालित सामाजिक सुरक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य समेत अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमों और योजनाओं की जानकारी ली। श्री कुमार ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। बैठक में सदस्यों ने भारतमाला परियोजना के तहत वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए प्रशासन द्वारा अधिगृहित की गई भूमि का उचित मुआवजा दिए जाने की मांग की है। सावन माह का आज दूसरा दिन है। बड़ी संख्या में कांवड़िया सुल्तानगंज स्थित गंगा तट पर जल उठाने के लिए पहुंच रहे हैं। प्रदेश के प्रमुख शिवधामों में भी भक्तों की भीड़ जुटने लगी है। इधर रोहतास जिले में गुप्ताधाम मार्ग पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण जिला प्रशासन ने सावन के प्रत्येक रविवार और सोमवार को 4 पहिया वाहनों का प्रवेश बंद कर दिया है। वन मनमंडल पदाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने बताया कि ये प्रतिबंध दुर्गावती डैम चेक नाका से आगे तक
लागू किया गया है। उन्होंने बताया कि बादलगढ़ से गुप्ता धाम तक का मार्ग वन क्षेत्र में आता है। ऐसे में पर्यटकों की सुविधा, वन्य जीवों की सुरक्षा और किसी भी संभावित अप्रिय घटना से बचाव के लिए यह निर्णय लिया गया है। निगरानी की टीम ने सहरसा जिले के पतरघट के अंचल अधिकारी राकेश कुमार और कंप्यूटर ऑपरेटर राहुल कुमार को 20,000 रूपये घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अंचल अधिकारी पर जमीन की दाखिल खारिज के एवज में 50,000 रूपये रिश्वत मांगने का आरोप है। राज्य पुलिस मुख्यालय ने जल्द ही अवकाश प्राप्त करने वाले 411 पुलिसकर्मियों के ऐच्छिक तबादले को मंजूरी दे दी है। अररिया की एक अदालत ने पॉक्सो एक्ट के तहत एक नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी मोहम्मद शोएब को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। मधुबनी जिले की एक अदालत ने 11 वर्ष पुराने हत्या के एक मामले में 2 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। पटना के आलमगंज थाना क्षेत्र की पुलिस ने 4 किशोरों को चोरी की मोटरसाइकिल खरीद बिक्री करते हुए गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपितों की निशानदेही पर 9 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। बेगूसराय जिले के खोदाबंदपुर थाना क्षेत्र की पुलिस ने मोकरी चौक पर वाहन जांच के दौरान 171 किलो से अधिक गांजे के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। पश्चिम चंपारण जिले के बगहा नगर के रत्नमाला स्थित गंडक नदी में स्नान करने के दौरान डूबने से 2 सगे नाबालिग भाइयों की मौत हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से हादसे के दौरान 3 अन्य बच्चों को बचा लिया गया। वहीं मुंगेर जिले के बरियारपुर प्रखंड के गंगापार झौवा बहियार पंचायत के बुढ़वा गंगा घाट पर स्नान के दौरान डूबने से 2 बहनों की मौत हो गई। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान लिखता है, सूबे के 45% किशोर युवाओं में निर्णय लेने की क्षमता नहीं। पिछले 5 वर्षों में 10% कम हुई है बिहार के युवाओं और किशोरों की नेतृत्व और निर्णय लेने की क्षमता। दैनिक जागरण की बड़ी खबर है, प्रदेश में प्रति परिवार 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने की तैयारी। वित्त विभाग ने दी ऊर्जा विभाग के प्रस्ताव पर सहमति। दैनिक भास्कर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाले से लिखा है, हमारे प्रयासों से महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और आत्मनिर्भर बन रही हैं। प्रभात खबर की सुर्खी है, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को बम से उड़ाने की धमकी। आज अखबार ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर लिखा है, 75 साल में राजनेताओं को रिटायर हो जाना चाहिए। राष्ट्रीय सहारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन से जुड़ी खबर पर लिखता है, 1 करोड़ 11 लाख लाभार्थियों के खाते में गए 1,227 करोड़। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोजगार मेले में सरकारी विभागों में नई भर्तियों के लिए 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। अहमदाबाद विमान हादसे की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट जारी। दुर्घटना का कारण उड़ान भरने के तुरंत बाद विमान के दोनों इंजन में ईंधन आपूर्ति बंद होना बताया गया। प्रदेश में चल रहे मतदाता सूची विशेष सघन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत आज और कल मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर का आयोजन। और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने राजगीर हॉकी मैदान को मानकों के आधार पर खरा घोषित किया। 3 साल के लिए मैच आयोजन की दी अनुमति। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।